अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अच्छा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ उसूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इफ वी लर्न दोस प्रिंसिपल्स, सो इट becomes very easier for us to speak English language fluently. तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए और फ्लुएंटली बोलने के लिए कुछ बेहतरीन स्टेप्स है, और उनमें से एक स्टेप्स में आज डिकोड करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज किन बुनियादों पर खड़ी है। तो बाय द वे, इंग्लिश लैंग्वेज तीन बुनियादों पर खड़ी है। नंबर फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो है वो है टेंसेस, जो मैंने बोर्ड पर आज के टॉपिक में मेंशन किए हैं। दूसरा नंबर पर है ग्रामर, जो इंशाल्लाह आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं कवर करूंगा। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है और एक बेसिक प्रोवाइड कर रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो है स्पोकन टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा, तो बाय द वे बात ये है ना कि टेंस, व्हाट इज टेंस? अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन दैट टेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं टेंस क्या होता है। टेंस इज एक्चुअली द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड पीरियड इज कॉल्ड टेंस। तो टेंसेस होता है द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड पीरियड। बाय द वे टेंसेस हमारे पास 3 इन नंबर होते हैं, और फर्दर ये टेंसेस डिवाइडेड हो चुके हैं इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन हमारे पास है पास्ट सिंपल। जो पुराने वक्त की ग्रामेरियन थे वो इस पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट बोलते थे, और आजकल जो मॉडर्न ग्रामेरियन है और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो इसको पास्ट सिंपल बोलते हैं। नेक्स्ट वन है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो इसको पास्ट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। थर्ड वन हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ वन हमारे पास है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ टेंस है वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट फिर 4 पार्ट में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट वन हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, सेकंड वन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ वन हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वन है वो है फ्यूचर। फ्यूचर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फ्यूचर सिंपल, सेकंड वन हमारे पास है फ्यूचर प्रोग्रेसिव, और थर्ड पार्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। और इसी तरह जो लास्ट वन हमारे पास जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अच्छा, ये जो सारे 12 है, 12 टेंसेस एंड नंबर्स है, इनमें से जो लास्ट 3 है लाइक पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये जो 3 है ये इतना यूज नहीं होता डेली कोलोकियल में, इंग्लिश लैंग्वेज में। आस्क मी क्वेश्चन व्हाई? क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम डेली लाइफ में जो कन्वर्सेशन करते हैं बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर टेंसेस हम क्यों सीखते हैं? इसलिए सीखते हैं क्योंकि टेंसेस 70% यूजफुल होता है आपके स्पोकन में। तो आपके स्पोकन के लिए टेंसेस ये एक रोडेमेंट्री है, और दूसरा ये है कि आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। तीसरी बात ये कि आपकी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करती है, आपकी मिस्टेक्स को दुरुस्त करती है। और चौथी बात ये कि जब आप किसी चीज को रिवाइज करते हो, रिवीजन करते हो, और तो फिर आप जो है ना उस चीज पर मास्टर हो जाते हो, आप उस चीज को बेटरली एक्सिक्यूट करते हो। सो ओवरऑल इन कंक्लूजन मैं आपको यही कहूंगा कि टेंसेस is the basic of English language. If you learn tenses properly, so then yes, you will be able to speak English language fluently. So stay tuned with me. So inshallah we will meet in a next video. Till then, Allah Hafiz.